गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 दो वीडियो आप लोगों ने देखे, थियरी थी। अब कुछ इसकी ब्लैंक या तो एमसीक्यू हमें सॉल्व करने, और ये ब्लैंक और एमसीक्यू आप लोगों को नोटबुक में भी लिखने, क्योंकि पेपर में जब भी क्वेश्चन आएंगे इनमें से आएंगे, ऐसे टाइप के आएंगे तो आप सॉल्व कर पाओ। बराबर है। तो आज वीडियो के साथ में आप एमसीक्यू भी लिखोगे, सॉल्व भी करते जाओगे। क्लियर स्टूडेंट? चलो तो नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे। लिखो फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू है द हॉरिजॉन्टल लाइन through origin the horizontal line through origin in the coordinate plane is called the plane। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ओरिजिन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज कॉल्ड द प्लेन। कल मैंने आपको अगर थियरी अच्छे से प्रिपेयर की है, आपने आंसर इसका लिख दिया होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं भाई? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्स एक्सिस। बराबर है। दूसरा क्वेश्चन लिखो the vertical line through origin, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही सिर्फ कौन सा वर्ड चेंज करना है? वर्टिकल लाइन। द वर्टिकल लाइन थ्रू ओरिजिन इन द coordinate plane is called the plane। उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट? आंसर लिखकर आपको बताया क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। बराबर है। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखिए, साथ में लिखते जाना आप लोग। लिख दिए दोनों क्वेश्चन। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखो द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड the coordinate plane the coordinate axis divide the coordinate plane into blank parts called quadrants। ये भी मैंने आपको लिखा है कभी कोऑर्डिनेट एक्सिस, कभी कोऑर्डिनेट प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 4 पार्ट। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर ब्लैंक का आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 4 पार्ट। क्या आएगा भाई? 4 पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। लिख डालो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए द इंटीरियर ऑफ एंगल एक्स ओ वाई डैश
is the blank quadrant। अब चलो स्टूडेंट, इसका आंसर मैंने आपको बोला था ग्राफ पेपर को दिमाग में फीड करके रखना है, और न रहे तो क्या करेंगे, ऐसे रफ में फिगर बना देंगे। बराबर है स्टूडेंट? चलो यहाँ पर क्या आएगा, ओ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। चलो कौन सा है आपको पता चल गया, ये कौन सा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट। ये बहुत काम की चीज है। कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके कोऑर्डिनेट कौन से, प्लस प्लस, इसके कोऑर्डिनेट कौन से, माइनस प्लस, क्योंकि इधर माइनस यहाँ पर प्लस। इसके कोऑर्डिनेट कौन से, माइनस माइनस, और इसके कोऑर्डिनेट कौन से, प्लस माइनस। ये फिगर बना दो, बहुत काम की है, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर से आप लिखोगे। यानी कि जब भी ये चैप्टर में से ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, पहले ये वाली चीज आप बना दोगे। बराबर है? यानी कि प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट कौन से, माइनस प्लस, थर्ड के कौन से, माइनस माइनस, फोर्थ के कौन से, प्लस माइनस। कोई भी आंसर आप इसके ऊपर से लिख पाओगे। चलो कौन सा एंगल है, द इंटीरियर ऑफ एंगल एक्स ओ वाई डैश। देखो तो जरा, एक्स ओ वाई डैश कौन सा क्वाड्रेंट। फिर ऐसे नहीं करना है, अकड़म बकड़म बम्बे को 80 90 पूरे 100 सेकंड क्वाड्रेंट है, लिखकर ऐसा नहीं करना। या तो जय बज रंग बली, या तो आप में से कुछ जय माताजी करके लिखते होगे, या तो जय पिताजी करके लिखते होगे, लिखते हो ना, ऐसा नहीं करना है। ऐसे फिगर बनाने के बाद हमें आंसर लिखना है। तो चलो कौन सा एंगल है, एक्स ओ वाई डैश। तो देखो तो जरा, एक्स ओ वाई डैश, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। आया समझ में अब कि नहीं आया, लिख पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, फिफ्थ नंबर लिखो, द इंटीरियर of angle YOX dash is the blank quadrant। चलो अब आप लोग आंसर लिखोगे स्टूडेंट, आंसर आप खुद लिखोगे। कौन सा है, YOX dash। देखो तो जरा, YOX dash कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। बराबर है? आया समझ में? देखो x डैश ओ y भी बोल सकते हैं, y को x डैश भी बोल सकते, मैंने थियरी में लिखवा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीरियर ऑफ एंगल x dash o y dash is the blank quadrant। चलो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, द इंटीरियर ऑफ एंगल x dash o y dash। देखो x dash o y dash कौन सा क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट। लिखा हम लोगों ने, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो 7 नंबर का क्वेश्चन लिखो, द सेकंड क्वाड्रेंट is the interior of blank। बराबर, सेकंड क्वाड्रेंट इज द इंटीरियर ऑफ अ ब्लैंक। लिखा लो क्वेश्चन में, समझाओ। लिख दिया, सेकंड क्वाड्रेंट इज द इंटीरियर ऑफ ब्लैंक। लाइक इधर आ जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट। दो आंसर बन सकते हैं स्टूडेंट, एक्स डैश ओ वाई, या उल्टा लिखे तो क्या बनेगा, वाई ओ एक्स डैश। नीचे 4 ऑप्शन हो तो दोनों में से जो भी प्रेजेंट हो वो आपको लिखना है। क्लियर? ऑप्शन अगर हो ए बी सी डी, तो हमारे पास अभी दो आंसर है। आपके ऑप्शन के अंदर ये दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा।
यानी कि अभी मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूं, हम लोग दोनों आंसर लिखेंगे। कौन सा आएगा? एक्स डैश ओ वाई, या तो कौन सा आएगा? वाई ओ एक्स डैश, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर? एंगल एक्स डैश ओ वाई, और करके क्या लिखेंगे? एंगल वाई ओ एक्स डैश। बनेगा ऐसे। दोनों आंसर अभी लिखेंगे, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बट एग्जाम में अगर ऑप्शन हो तो ऑप्शन में से सिलेक्ट करके लिखना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फॉर द पॉइंट -13 the abscissa is blank। चलो मैंने थियरी में लिखा है एब्सिसा किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। आपको एब्सिसा लिखना है। चलो ये पॉइंट है, फर्स्ट है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, सेकंड है वो वाई कोऑर्डिनेट। आपको क्या लिखना है? एब्सिसा। एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट। कौन सा है भाई? 13। देखो स्टूडेंट, ये सारी ब्लैंक आपको पक्की आनी चाहिए। पेपर जब भी आएगा इनके मार्क की एक भी नहीं आएगी। चलो एब्सिसा लिख पाएंगे, यहाँ पर डिजिट चेंज हो सकती है। एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो। फॉर द पॉइंट 9 नंबर लिखो। फॉर द पॉइंट 4.2, 2.4 the ordinate is blank। चलो ऑर्डिनेट नाम का वर्ड, इधर आप एब्सिसा के नीचे अलाइन करोगे, इधर ऑर्डिनेट के नीचे अलाइन करोगे तो पता चल जाएगा। चलो ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है स्टूडेंट? 2.4। लिख सकते हो आप लोग कि नहीं लिख सकते हो? कर पाओगे? चलो 10 नंबर लिखो। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मोस्ट आईएमपी है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस the perpendicular distance of a point 5, -8 from the y-axis is blank। ये मोस्ट आईएमपी ब्लैंक है, बराबर है। तो भाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5 -8 फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? बराबर है। तो भाई 5 से -8 को आप शो करो। ये 5 से लाइक इधर देखो 5 है, यहाँ पर -8 आएगा। आपका पॉइंट ऐसे आएगा कि भाई 1 2 3 4 5, इधर शो करते हो आप 8। 5 से 8 तो वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या बनेगा? लाइक मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, थोड़े नंबर लिखता हूँ आपको जल्दी से पता चले। यहाँ पर 1 2 3 4 ये 5, यहाँ पर 5 से -8 है ना, तो नीचे जाएगा वाई डैश के ऊपर। लाइक इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। 5 से -8 इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट। बराबर है, आएगा 5 से -8 फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब y एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना? y एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना? तो आप गिनोगे तो यहाँ पर तो कौन सा आता है? 5 आता है। क्या आता है भाई? यहाँ से आप गिनोगे 1 2 3 4 5। y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? 5। यानी कि आप क्या ध्यान में रखोगे? अब शॉर्ट फॉर्म है, जब भी कौन सी एक्सिस से डिस्टेंस आए? y एक्सिस से डिस्टेंस आए, यहाँ पर नोट करके लिखेंगे।
नोट करके लिखो जो आपको याद रखनी है। तो भाई डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये याद रखने के लिए नॉट है। क्या है भाई? नॉट। तो भाई इसको याद कैसे रखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मींस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, और वो भी कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव। बराबर है स्टूडेंट? तो भाई y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो तो आपको आंसर में क्या लिखना है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मींस x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। आपका जो पॉइंट है उसका कौन सा कोऑर्डिनेट? x। बट अगर वो नेगेटिव हो तो भी आंसर पॉजिटिव ही लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। आप अपने पापा की कार में बैठकर हिम्मतनगर से अहमदाबाद, हिम्मतनगर से बड़ौदा कई बार घूमने गए होंगे। कभी आपने बोर्ड के ऊपर लिखा होता है कि भाई अहमदाबाद 80 किलोमीटर, आबू 100 किलोमीटर, अंबाजी 100 किलोमीटर। कभी ऐसा देखा कि भाई हिम्मतनगर -100 किलोमीटर, फिर दिल्ली -600 किलोमीटर, बॉम्बे -600 किलोमीटर? ऐसा कभी भी होता नहीं। इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा? पॉजिटिव। कारण कि स्टूडेंट क्या रखेंगे? y एक्सिस से डिस्टेंस है, नॉट खास याद रखनी है। y एक्सिस से डिस्टेंस हो तो क्या लोगे? आपके पास जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट। चलो x कोऑर्डिनेट अभी कौन सा है आपका? भाई ये हमारा शॉर्टकट बन गया। क्या बन गया? शॉर्टकट से। दूसरा याद रखेंगे, नोट में ये एक नंबर, ये दूसरे नंबर, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अगर x एक्सिस अभी आने वाली है कभी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मींस क्या होगा भाई? y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, बट वो भी कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। लाइक इसी वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर x एक्सिस होता, कौन सा होता? x एक्सिस। तो आप आंसर क्या लिखते हैं? तो भाई x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट लिखना है, बट वो माइनस है। गलती से इधर -8 लिखना नहीं है। क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। तो अब दिमाग में फिट करके रखेंगे, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। क्या करोगे? पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ले लो। बराबर है? और x एक्सिस से डिस्टेंस हो तो पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट। बट हमारा आंसर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों नोट लिख डालो, मोस्ट टाइमली करके, और इनको दिमाग में फिट करके रखना है। एग्जाम देने जाए उससे पहले कंपलसरी ये दो नोट देके जाना। क्लियर? लिख डालो पहले, फिर आगे क्वेश्चन लिखवाओ। नोट समझ में आ गए स्टूडेंट? आपको पेपर में नोट नहीं लिखनी, ये आपको याद रखने के लिए शॉर्टकट मेथड है। कभी डिस्टेंस तो क्या करेंगे? कभी y एक्सिस से डिस्टेंस हो x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस से डिस्टेंस हो तो y कोऑर्डिनेट। हो गए इतने? चलो आगे बढ़े। चलो स्टूडेंट आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन से नंबर का है क्वेश्चन हमारा? 11 नंबर का है।
11 नंबर आया ना। चलो जो भी आया हो, चलो ऐसा क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -3 -9 from x axis is blank। चलो कौन सी एक्सिस से डिस्टेंस अभी मैंने आपको समझाया, एक्स एक्सिस हो, आंसर में क्या देखना है, y कोऑर्डिनेट, बट वो कौन सा है, -9, बट हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 9, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, ऑलवेज कौन सा होता है, पॉजिटिव। लिख दिया, लिख दो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, the perpendicular distance of a point -511 from x axis is blank। चलो कौन सी एक्सिस है, सॉरी y axis is blank। The perpendicular distance of a point -511 from y axis is blank। y axis से डिस्टेंस है तो x कोऑर्डिनेट देखेंगे, x कोऑर्डिनेट कौन सा है, -5, बट हमारा आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, 5 बनेगा। क्या बनेगा, 5। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस the perpendicular distance of a point A7 from x axis is blank। चलो x axis से डिस्टेंस है, y कोऑर्डिनेट कौन सा है, 7। चलो अब ऐसे टाइप की कोई भी ब्लैंक का मैंने 4 करा दी, लिख पाओगे, याद क्या रखेंगे, x एक्सिस से डिस्टेंस हो तो y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से डिस्टेंस हो तो x कोऑर्डिनेट, भले पॉइंट नेगेटिव हो, आंसर कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर स्टूडेंट, लिख डालो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देखो पॉइंट .50 lies on ब्लैंक। चलो आपके ऑप्शन में कुछ ऐसा है, ऑप्शन लिखोगे रे ओ एक्स, दूसरा ऑप्शन लिखोगे रे ओ वाई, तीसरा ऑप्शन लिखोगे रे ओ एक्स डैश, और चौथा ऑप्शन लिखोगे डी रे ओ वाई डैश। चलो मैंने आपको सिखाया था, जब 0 आए दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए। क्या याद रखेंगे, जब भी कोई पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 हो, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट किधर होगा,
एक्स एक्सिस, कहां पर होगा एक्स एक्सिस पर 3 टाइप के आंसर बनेंगे। पहले 3 टाइप के आंसर सोच लो। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है, पॉइंट किधर होगा एक्स एक्सिस। 3 टाइप के इसके आंसर बनेंगे। कौन से बनेंगे? एक बन सकता है एक्स एक्सिस, दूसरा बन सकता है लाइन एक्स एक्स डैश, और तीसरा कौन सा बन सकता है? मैंने कल समझाया था, अगर ये पॉजिटिव हो तो कौन सा आएगा भाई? यहाँ पर ये वाला रे ओ एक्स, कौन सा आएगा? ओ एक्स, और नेगेटिव हो तो कौन सा आएगा? ओ एक्स डैश। क्लियर? ये आंसर बन सकते हैं। कौन सा? फर्स्ट कौन सा? एक्स एक्सिस। चलो ऑप्शन में देखो, एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, ये हमारे काम का आंसर नहीं है। दूसरा कौन सा? लाइन एक्स एक्स डैश, वो भी इधर नहीं है। अब तीसरा बचा, उसमें खास ध्यान रखेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो ओ एक्स के ऊपर आएगा, और अगर नेगेटिव है तो ओ एक्स डैश के ऊपर। नेगेटिव मीन्स डैश, याद रखेंगे, नेगेटिव हो तो डैश के ऊपर। चलो तो कहां पर आएगा भाई? इसमें से कौन सा आंसर है? ओ एक्स, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा भाई? ए फॉर अहमदाबाद। क्या बनेगा भाई? ए फॉर अहमदाबाद, यानी कि क्या बनेगा? रे ओ एक्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जीरो वाला, पहले जितने आंसर बनते उसके बारे में सोचो, वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अकड़म पकड़म बम्बे को 80 90 पूरे 100। ओ वाई ऐसा है, लिख डाल, ऐसे नहीं करना है, दे लो। क्या करेंगे? मैंने समझाया आप लोगों को। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट। चलो 15 नंबर है पॉइंट। ये सारे मोस्ट आईएमपी है। पॉइंट 0 -3 लाइज ऑन अ ब्लैंक। चलो इसके भी कुछ ऑप्शन ऐसे है, ए रे ओ एक्स, बी रे ओ वाई, सी रे ओ एक्स डैश, और डी रे ओ वाई डैश। चलो पहले देख ले, एक्स कोऑर्डिनेट 0, दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब चल गया। पॉइंट कहां पर हो सकता है? वाई एक्सिस के ऊपर। कहां पर हो सकता है? 3 आंसर बनेंगे। एक आंसर क्या बनेगा? वाई एक्सिस, दूसरा आंसर क्या बनेगा? लाइन वाई वाई डैश, और तीसरा आंसर देखो ये नेगेटिव है। नेगेटिव हो तो क्या बनेगा? ओ वाई नहीं बनेगा, नेगेटिव किधर आएगा? वाई डैश के ऊपर, यानी तीसरा आंसर क्या बन सकता है? ओ वाई डैश। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता 3 होता तो कौन सा बनता? ओ वाई। चलो तो इसमें से कौन सा आंसर है? रे ओ वाई डैश, डी फॉर दुबई बनेगा हमारा। क्या आंसर बनेगा? रे ओ वाई डैश। लिख पाओगे? अकड़म बकड़म बम्बे को 80 90 पूरे 100 नहीं करना है, या तो जय माता जी, या तो जय बजरंग बली। बजरंग बली में आ गया यार, खुश हो गए आप लोग। तो ऐसे नहीं करना है, समझ गए? क्या करेंगे आप मेरे स्टूडेंट हो? विदाउट फिगर, विदाउट आंसर, पहले 3 आंसर लिख डालो, इनमें से जो प्रेजेंट है वो लिखना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पॉइंट -10.5 0 लाइज ऑन अ ब्लैंक। चलो इधर भी ऑप्शन है आपके पास, यही ऊपर वाले ऑप्शन है, ए रे ओ एक्स, बी रे ओ वाई, सी रे ओ एक्स डैश, और डी रे ओ वाई डैश। चलो पहले 3 आंसर के बारे में सोचे। चलो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? वाई, तो एक आंसर क्या बनेगा? एक्स एक्सिस, दूसरा आंसर क्या बनेगा? लाइन एक्स एक्स डैश, और तीसरा देखो एक खुद एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि डैश वाला, क्या बन सकता है? ओ एक्स डैश। तो इसमें से कौन सा आंसर प्रेजेंट है? ओ एक्स डैश, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा? रे ओ एक्स डैश बनेगा, सी फॉर चेन्नई। चलो 17 नंबर का क्वेश्चन लिखो, पॉइंट 0
13/7 lies on a blank। चलो स्टूडेंट सोच लो, x कोऑर्डिनेट 0 है, आंसर क्या बन सकते हैं, y एक्सिस क्या बन सकता है, ऑप्शन ऊपर वाले ही लिखोगे, ये 4 ऑप्शन लिख डालो, यही ऑप्शन सब में क्या बन सकता है, y एक्सिस, दूसरा क्या बन सकता है, लाइन y डैश, और देखो y खुद पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, रे ओ वाई। तो आपके ऑप्शन के अंदर कौन है, रे ओ वाई, यानी इधर आंसर आपका क्या आएगा, रे ओ वाई। समझ में आया 4 एमसीक्यू कि नहीं आए, चारों के चार इंपॉर्टेंट हो, याद रखेंगे x कोऑर्डिनेट 0 हो तो y एक्सिस के ऊपर, बट तीन आंसर y एक्सिस, लाइन y डैश, अगर पॉजिटिव हो, देखो यहाँ पर पॉजिटिव था, x y कोऑर्डिनेट 0 था तो कौन सा आया, वो x के ऊपर, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 था, हमारे 3 ऑप्शन बने, y एक्सिस, y डैश और माइनस है तो कौन सा आएगा, डैश y। सेम इधर y कोऑर्डिनेट 0 है, 3 आंसर बनेंगे, x एक्सिस, लाइन x डैश और ये नेगेटिव है तो क्या बनेगा, OX डैश, क्या बनेगा, OX डैश। सेम इधर आए 0 13/7 x कोऑर्डिनेट 0 तो क्या बन सकता है, y एक्सिस, लाइन y डैश और ये पॉजिटिव है तो क्या आएगा, रे ओ वाई। क्लियर स्टूडेंट, आया समझ में कि नहीं आया, ऐसे सोचकर आंसर लिखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए, देखो पॉइंट जो भी नंबर आता है, पॉइंट -3.5, 7.2 lies in the ब्लैंक क्वाड्रेंट। कल मैंने सिखाया था आपको, बराबर है, बहुत सारे पॉइंट हमने किए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसके लिए क्या रखेंगे, देखो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर देखो कौन सा है, माइनस प्लस, ये फिगर बना के काम करना है, बना दिया हम लोगों ने, देखो माइनस प्लस है, ये कौन सा है, माइनस प्लस, ये फिगर बनाओगे आपका काम एकदम इजी बन जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, और दिमाग में ठीक है तो आपको याद रख, फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट कौन से, प्लस प्लस, सेकंड में कौन सा, माइनस प्लस, थर्ड में कौन सा, दोनों नेगेटिव, माइनस माइनस, फोर्थ में कौन सा, प्लस माइनस। हो गया, ऐसी ब्लैंक मिलेगी पेपर में, 9th स्टैंडर्ड में भी मिलेगी, 10 में भी मिल सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पॉइंट A -3.5 lies in the blank quadrant। चलो अब आप लोग आंसर लिखोगे, कौन सा क्वाड्रेंट करेंगे, देखो प्लस माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट लिखोगे स्टूडेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो भाई पॉइंट -1.2, -3.9 lies in the blank quadrant।
चलो अब आप आंसर लिखोगे, क्या आएगा? माइनस माइनस। देख लो कौन सा क्वाड्रेंट है, माइनस माइनस। क्या लिखेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट लिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पॉइंट 9.3, 16.4 lies in the blank quadrant। आप डैश डैश नहीं करोगे, आप पूरा लिखोगे। डैश डैश करोगे तो धौल पड़ेगी, मस्त तमाचा पड़ेगा, पटाख करके आवाज आएगी। समझ गए? लिखो। चलो प्लस 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 प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा स्टूडेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप सोच रहे होंगे हम तो सर के पास में, सर कैसे दौल मारेंगे? ऐसा ही है ना, जब पास में होगे तब दौल पड़ी। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द मेजर ऑफ द एंगल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैंक है। द मेजर, आ लीजिए आप सबको, द मेजर ऑफ द एंगल between x axis and y axis is blank। कितना आएगा? याद है कल थियरी में लिखवाया था, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के बिटवीन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये भी मोस्ट आईएमपी है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of line xx dash and line yy dash is called the plane। तो भाई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस, देखो लाइन एक्स एक्सिस इसको एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, एंड लाइन वाई वाई डैश इसको वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 नंबर का पॉइंट लिखवा, 4 या 3rd, द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ब्लैंक। मोस्ट टाइप में करके लिखवाया था। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओ, ये ओ को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ORIGIN, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट, ध्यान रखिए समझना, द पॉइंट हैविंग non-zero coordinate of the same side lie in the blank quadrants। और दूसरी लिख डालो, द पॉइंट having, the point having non-zero coordinates of the opposite side lie in the
ब्लैंक क्वाड्रेंट्स। दोनों ब्लैंक लिख डालो, फिर मतलब समझाओ। यहां पर वर्ड आता है, अंडरलाइन करोगे इसके नीचे सेम साइड, यहां पर अंडरलाइन करोगे ऑपोजिट साइड के नीचे, बराबर है। द पॉइंट हैविंग नॉन जीरो कोऑर्डिनेट, यानी कि पॉइंट में लाइक ऐसे पॉइंट है तो भाई -3 -4 और 2 4 जीरो एक भी नहीं, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, नॉन जीरो। तो भाई द पॉइंट हैविंग नॉन जीरो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम साइड, तो भाई x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों की सेम साइड, यहां पर भी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, दोनों की सेम साइड है। ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? स्टूडेंट देखो, सेम साइड वाले दो क्वाड्रेंट देखो, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा, माइनस माइनस, यानी कि जब भी सेम साइन आए तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई, फर्स्ट एंड थर्ड। क्या बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड। आया समझ में? तो भाई सेम साइन, दोनों कोऑर्डिनेट की साइन सेम है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों प्लस प्लस या तो दोनों माइनस माइनस, तो सेम साइन आएगा, आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इधर कौन सा वर्ड है देखो तो ऑपोजिट साइड, यानी कि देखो ऑपोजिट साइड में क्या आएगा, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि देखो माइनस प्लस या तो कौन सा है भाई, प्लस माइनस, यानी कि इधर क्या आंसर आएगा, सेकंड एंड फोर्थ। याद रहेगी ब्लैंक सेम साइन नाम का वर्ड है तो क्या आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड की सेम साइन है, सेकंड एंड फोर्थ में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्लियर? याद रहेगा। चलो फिर लिखो, इफ, ये 2 मार्क के सब में भी आपको पेपर में आ सकता है। इफ x is equal to 7, y is equal to 3, z is equal to 8 and w, सुबह में भर के दौड़ते हो ना, w is equal to 12, then point ब्रैकेट में है x माइनस z कॉमा y माइनस w लाइज इन द ब्लैंक क्वाड्रेंट। चलो क्वेश्चन लिखो, x is equal to 7, y is equal to 3, z is equal to 8 and w is equal to 12। देन पॉइंट कौन सा है, पहले ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, पहले फाइंड करना पड़ेगा। देखो x माइनस z, लाइन फाइंड करते x माइनस z इज इक्वल टू 7 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या है भाई, -1। दूसरा क्या है भाई, y माइनस w, चलो यहाँ पर फाइंड करें, यहाँ पर करता हूँ y माइनस w इज इक्वल टू, चलो y में से w माइनस करे, 3 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना है भाई, -9। तो आपका पॉइंट कौन सा बना, पहले पॉइंट लिखो, पॉइंट पहले x कोऑर्डिनेट कितना आया, -1, y कोऑर्डिनेट कितना आया, -9। ये आपका पॉइंट बना, समझ में आया? क्या है भाई, पॉइंट x माइनस z, तो पहले हमने x माइनस z पॉइंट किया, कितना आया, -1। फिर y माइनस w कितना आया, -9। हमारा पॉइंट क्या बना, -1 -9। अब देखो -1 -9 कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब भी ऐसी ब्लैंक आए ऐसे कैलकुलेशन करके लिखोगे, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। बोलो ऐसी ब्लैंक के पेपर के अंदर आए, आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्लियर? चलो आज
यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर कुछ बाकी नहीं है, आपके दिमाग में चलता है ग्राफ। तो हम लोग जब 4th नंबर का चैप्टर देखेंगे उसमें आपको बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करने, उसके अंदर पॉइंट प्लॉटेड हमारे हो जाएंगे। क्लियर? इसलिए ज्यादा मजूरी करनी नहीं है। आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।